बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, हम एक रिएक्ट का कोर्स शुरू कर रहे हैं और इसमें हमारे जो ऑडियंस हैं वो टारगेटेड हैं कि उनको बेसिकली HTML, जावास्क्रिप्ट इसका प्रियर नॉलेज हो, CSS का थोड़ा सा प्रियर नॉलेज हो। लेकिन अगर नहीं भी है तो आप साथ में कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि ये इजी हैं। कोई आपको कंप्लीटली 100% नहीं सीखना, थोड़ा बहुत आप साथ साथ चलते जाएंगे, कुछ आपको बेसिक सिंटैक्स का नॉलेज आ जाए तो आप इस कोर्स को लेके चल सकते। पहले मैं आपको ये भी थोड़ा सा बता, आपको जो पढ़ा रहा हूँ तो मैं ख़ुद क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ख़ुद एक हॉस्पिटल में एज अ टीम लीड काम कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टीम लीड। और मैं फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, तो लेवल 2 डेवलपर हूँ। फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर भी मैं काम कर रहा हूँ और 2-3 प्रोफाइल से काम कर रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, मैं आपको अपने रिव्यूज़ भी दिखा दूँगा। ठीक है, और मैं आपको अपनी अर्निंग भी दिखा देता हूँ। ठीक है, आप कर सकते हैं, कमा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे और उतना जल्दी आप अर्निंग के कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, एक दिन में कुछ नहीं होता। एक चीज़ ये आप याद रखें, एक दिन में कुछ नहीं होता और कोशिश करनी पड़ती है। ये जो लिखा हुआ है बाज़ ट्यूटोरियल्स के ऊपर कि 10 दिन में और 15 दिन में, करने वाले कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप बेसिक से लेके चल रहे हैं, आप ऑलरेडी प्रोग्रामिंग कर चुके हैं, कर रहे हैं। ठीक है, टाइम कितना दे रहे हैं, तो इट डिपेंड्स। आप ऐसा ऐसा भी चलें, जैसे जितना टाइम आप दे सकें इसको दें, लेकिन कंटिन्यूस इसको टाइम दें, रोज़ाना इसको टाइम दें और ट्यूटोरियल्स को फॉलो करें। जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आए आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको बता दिया करूँगा। ठीक है, ठीक है। ये आप देखें 40% जो है वो वेब एप्लीकेशन के लिए डेवलपर्स ये यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो सैलरी डिमांड है हम इनसे देख लेते। कोशिश करें कि वीडियो को आप पूरा सुने, उससे आपको थोड़ा सा बेस मिल जाएगा। जहाँ पे आपको लगता है मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ, तो यूट्यूब के ऊपर एक ऑप्शन है सेटिंग में, वहाँ से आप इसकी स्पीड को थोड़ा सा फास्ट कर सकते हैं, आप फास्टली इसको सुन सकते हैं। ठीक है, मैं क्यों नहीं कर रहा इसको कि बाज़ लोग थोड़ा सा वो ऐसा ऐसा सुनेंगे, टेक्नोलॉजी वाइज बातें हो रही हैं तो कुछ आपके जहन में भी होना चाहिए। ठीक है, खैर आप इसके नेट के ऊपर सर्च करें, आपको मिल जाएगा। इसकी अच्छी खासी सैलरीज हैं रिएक्ट जेएस के डेवलपर की। ठीक है, करते हैं रिएक्ट है बेसिकली क्या और किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस कर रहा है, ये फ्रेमवर्क नहीं है। और जब ये रिएक्ट जो है, इससे पहले भी कई और लैंग्वेजेस यूज़ हो रही हैं, तो रिएक्ट ही क्यों। इस सबसे अगर हम देखें ज़्यादा यूज़ होने वाला जावा, .NET ये यूज़ होती रही हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ रिक्वायरमेंट्स चेंज होती रही हैं, कुछ परफॉर्मेंस इश्यूज आते रहे हैं, जिसकी वजह से कुछ नई चीज़ें जो है वो, जैसे वो कहते हैं ज़रूरत इजाज़ की माँ है। ठीक है, ईजाद की मतलब, ठीक है, मजाक में हमारी तरफ कहते हैं इजाज़ की माँ है। तो रिएक्ट जो है ये, इससे परफॉर्मेंस के इश्यूज़ पहले की एप्लीकेशंस में आती थी। यूज़र इंटरफेसेस जो हैं वेब के ऊपर काफ़ी हैवी हो जाते हैं। जब आप हैवी एप्लीकेशंस बनाते हैं, जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स,
फेसबुक, इस टाइप की एप्लीकेशंस जब आप बनाते हैं तो वो काफ़ी हैवी हो जाते हैं और उसमें और बड़े इश्यूज पहले एप्लीकेशंस में आते थे, जैसे कि आप उसके ऊपर एक कंपोनेंट, जैसे आपने इमेज को लाइक कर दिया या कमेंट कर दिया, अब उसके लिए पूरा पेज रीलोड होगा तो टाइम लेगा, टाइम टेकिंग होगा, स्लो होगा, परफॉर्मेंस इश्यूज होंगे। तो उसके लिए जो है इन इश्यूज को देखते हुए फेसबुक ने रिएक्ट के ऊपर काम किया है। तो इसके जो डेवलपर्स हैं वो रिएक्ट है, फेसबुक है सॉरी, रिएक्ट के, ठीक है। और इन्होंने ये कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर बनाया। कंपोनेंट बेस्ड के आपका वेब एप्लीकेशन है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो जो जो कंपोनेंट्स जो रीयूजेबल भी होते हैं, ठीक है, आपने एक दफ़ा एक कंपोनेंट को लिख लिया है, आप उसको दूसरी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो रीयूजेबिलिटी आ जाती है उसमें, ठीक है। और इसमें उसको डेवलपर्स के लिए क्रिएट और मैनेज करना भी आसान हो जाता है। एक चीज़ के ऊपर आपने, जैसे कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि आपने प्रोफाइल के ऊपर अपने नाम चेंज कर दिया, आप डिफरेंट पेजेस के ऊपर जा रहे हैं और डिफरेंट पेजेस के ऊपर, या आपने इमेज चेंज कर दिया, आप दूसरे पेज पे जा रहे हैं, तीसरे पेज पे जा रहे हैं, ठीक है। आप सेटिंग पेजेस हैं, कुछ और हैं, लेकिन आपकी इमेज हर जगह चेंज हो गई है। अब इसमें क्या था कि वो कंपोनेंट एक सेपरेट डिज़ाइन हुआ था और उसके ऊपर आप एक जगह पे वो जो भी आपकी ऑपरेशंस हैं वो परफॉर्म हो गई हैं, तो वो हर जगह पे रेंडर हो रही हैं, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ कि कंपोनेंट बेस्ड है, तो इस तरीके से उसका मैनेज करना डेवलपर्स के लिए भी इजी हो जाता है, ठीक है। और आपका जो प्रोजेक्ट है वो भी लाइट वेट हो जाता है। परफॉर्मेंस, इसी वजह से इसकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अच्छी होती है इन एप्लीकेशंस की, ठीक है। और दूसरा ये कि इसमें इन्होंने वर्चुअल डॉम इंट्रोड्यूस किया था रिएक्ट जेएस में, जो कि क्या करता है कि ये नंबर ऑफ़ जो मैनिपुलेशंस है, डॉम मैनिपुलेशंस और अपडेट्स, उसको जो है ये मिनिमाइज़ करता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाती है और रिस्पॉन्सिवनेस बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। इधर आपने लाइक किया, उधर लाइक काउंट हो जाता है, ठीक है। तो डॉम मैनिपुलेशन क्या है? डॉम मैनिपुलेशन कोई भी एलिमेंट वेब के ऊपर आप जब उसको क्रिएट करते हैं या अपडेट करते हैं तो उसको डॉम मैनिपुलेशन कहते हैं, ठीक है। तो मैं कोई ज़्यादा वो थ्योरी पढ़ाने नहीं आया, ना मैं आपको थ्योरी कोई ज़्यादा पढ़ाऊँगा। मैं डायरेक्टली आपको जो है बड़ी बड़ी चीज़ें थोड़ी सी वो इसकी बता के और सीधा कोड पे जाऊँगा, ठीक है। ये आपके पास मैंने थ्योरीज कुछ दी हुई भी हैं, तो आप उसको खुद देख लें, ठीक है। इसमें दूसरी बात यह है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी, ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि पहले आप क्या करते थे कि आपने .NET में काम करना है तो साथ में ASP.NET और बैकएंड के ऊपर आप C#, C++ या VB.NET, ठीक है, इस तरीके से आपने इस्तेमाल करना होता था क्रॉस प्लेटफॉर्म कर। और इसका प्रॉब्लम्स क्या आती थी? प्रॉब्लम्स ये था कि आपको अब किसी एक एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के साथ काम करना है, तो अब आप कैसे कर रहे हैं? उसमें तो प्रॉब्लम ये होता था कि एक जावा में लिखा गया है, दूसरा C++ में लिखा गया है, ठीक है। इसी तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, इनकी आपस में कम्युनिकेशन जो है वो उसके डिफरेंट मैकेनिज़्म थे, करने पड़ते थे। लेकिन अब क्या होता है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबिलिटी ये एक मैकेनिज़्म है जो अब बाकी लैंग्वेजेस में भी तकरीबन यूज़ हो रहा है, लेकिन ये जो रिएक्ट को बनाया गया है ये टोटली क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपेटिबल बनाया गया है। मतलब आप फ्रंट एंड को अलग से डिज़ाइन करें, बैक एंड को अलग से डिज़ाइन करें, वेब एप्लीकेशन एक अलग है, ठीक है, रिएक्ट नेटिव में बन जाते हैं। इसी तरह से रिएक्ट को आप एक टूल है इलेक्ट्रॉन उसको कहते हैं, उसके साथ यूज़ करते हुए आप उसका डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। तो तीनों चीज़ें इसमें बना सकते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे से थ्रू API इनकी कनेक्टिविटी होती है।
अलग अलग ये चीज़ें डिज़ाइन हो गई हैं और थ्रू एपीआई इनकी इंटीग्रेशन हो गई है। एपीआईज़ क्या होती हैं और इसके ऊपर कैसे काम होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि ओपन सोर्स है सबसे अहम चीज़, वो तो मैंने आपको बता दिया। फेसबुक की नीड्स थी, ठीक है, क्यों थी वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो एक बड़ी एप्लीकेशन है जिसमें मिलियंस ऑफ लोग जो है या ट्रिलियंस ऑफ पीपल जो होंगे वो एक टाइम में उसको यूज़ कर रहे हैं। परफॉर्मेंस के इश्यूज होते हैं, फिर कोई लाइक कर रहा है, कोई शेयर कर रहा है, कोई वीडियोज अपलोड कर रहा है, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो उसमें एक परफॉर्मेंस वाइज एक ज़बरदस्त किस्म की वेब एप्लीकेशन होनी चाहिए थी जिसकी ये उनकी नीड्स थी, तो उसके मुताबिक उन्होंने बनाया। ओपन सोर्स है और इसके कोई लाइसेंसेस वगैरह नहीं है और डेवलपर्स जो है वो दुनिया भर में इसके मौजूद हैं और वो इसमें कुछ ना कुछ अपडेट्स वगैरह कुछ अपनी तरफ से फीडबैक्स वगैरह देते रहते हैं जिससे इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है, ठीक है। और चूंकि इसको फेसबुक यूज़ कर रहा है तो इसकी लाइफ, ठीक है, बड़ी दूर तक जाएगी, ठीक है, ये चलेगा। इस वक्त इंडस्ट्री की डिमांड है रिएक्ट जेएस के डेवलपर्स। हम इसमें डेवलप क्या करने जा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम जैसे फेसबुक एप्लीकेशन है बना सकते हैं, इंस्टाग्राम, ये इसमें ऑलरेडी बने हुए हैं। कौन यूज़ कर रहा है रिएक्ट को? फेसबुक यूज़ कर रहा है, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा है, एयरबीएनबी यूज़ कर रहा है, व्हाट्सएप फैब यूज़ कर रहा है, नेटफ्लिक्स यूज़ कर रहा है, ड्रॉपबॉक्स यूज़ कर रहा है, ट्विटर यूज़ कर रहा है, शॉपिफाई यूज़ कर रहा है और इसी तरह स्लैक और व्हाट्सएप फॉर बिजनेस। ये इतने टॉप की एप्लीकेशंस जो हैं जिनको आप तकरीबन सारे जानते होंगे, वो सारे यही रिएक्ट जेएस को यूज़ कर रहा है, रिएक्ट को यूज़ कर रहा है। तो रिएक्ट में हम क्या क्या डेवलप कर सकते हैं, ठीक है, हम हर तरह की वेब एप्लीकेशन इसमें डेवलप कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन रिएक्ट नेटिव के साथ डेवलप कर सकते हैं, इसी तरह मैंने वेब का भी इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। तो रेस्टोरेंट की वेबसाइट्स, फूड ऑर्डरिंग ऐप, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट डैशबोर्ड, पॉइंट ऑफ सेल एनालिटिक डैशबोर्ड्स। नॉर्मली जो लोग एड्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो एनालिटिक्स के ऊपर भी उन्हें काम करना होता है, ठीक है, वो डैशबोर्ड वगैरह इसमें बनाए जा सकते हैं। कुछ और भी ऑफिशियल यूज़ के लिए डैशबोर्ड बनाए जाते हैं, वो किए जा सकते हैं। कस्टमर फीडबैक ऐप के लिए आप बना सकते हैं, रिजर्वेशन सिस्टम्स के लिए बना सकते हैं जैसे एयरबीएनबी है, डिलीवरी ट्रैकिंग डैशबोर्ड है, एम्प्लॉय स्केजुलिंग ऐप है। ये सारी चीज़ें आप वेब एप्लीकेशन में बना सकते हैं। तो इसके जो फंडामेंटल्स क्या हैं रिएक्ट के, कंपोनेंट बेस्ड ये पूरा आर्किटेक्चर होता है। कंपोनेंट क्या होते हैं मैं आपको बताऊंगा जब हम कोड शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन डिफरेंट कंपोनेंट्स, हम एक ही पेज को डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं और उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसा मैंने एग्जांपल दिया था, इमेज है आपकी प्रोफाइल के ऊपर है, उधर बाकी हर एक सेंट्रल जगह पे एक चीज़ अपडेट हो जाती है लेकिन हर जगह पे हर पेज के ऊपर रेंडर हो रहा है, तो एक कंपोनेंट है इमेज का, तो हर जगह रेंडर हो रहा है। इसी तरह फुटर है नीचे, वो हर पेज पे रेंडर हो रहा है सेम तकरीबन, ठीक है। डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो, ये आपको जब उसमें कोई चेंज करना होगा तो वह एक जगह से आप चेंज करेंगे और तकरीबन बल्कि 100% वो हर जगह पे चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे इनको डिटेल्स में। और नेसेसरी टूल्स क्या हैं डेवलपमेंट के लिए? गूगल क्रोम मैं प्रेफर करूँगा, आप किसी भी इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ कर सकते हैं, मोज़िला, फायरफॉक्स, ठीक है, डिफरेंट अवेलेबल हैं, आप किसी को भी अपनी पसंद का कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। नोट.जेएस हमने नोट.जेएस की वेबसाइट से डाउनलोड करना है और विजुअल स्टूडियो कोड एक कोड एडिटर है। इस ट्यूटोरियल्स के लिए हम VS कोड को यूज़ करेंगे। मैं रिकमेंड करूँगा आप इसी को यूज़ करें क्योंकि इसके ऊपर एक्सटेंशन वगैरह हमने कुछ इंस्टॉल करने हैं तो ये ईज़िली मैनेजेबल है। बाकी भी अवेलेबल हैं, इवन आप अगर कर सकें तो आप इवन नोटपैड के ऊपर भी काम कर सकते हैं, नोट प्लस प्लस के ऊपर भी काम कर सकते हैं, डिफरेंट और भी एटम है आई थिंक, उस पर कर सकते हैं। लेकिन ये मेरा पसंदीदा है, इसमें काफ़ी रिच फीचर्स हैं VS कोड में, तो हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। हम इस कोर्स के अंदर कवर क्या करेंगे? हम इस कोर्स के अंदर अभी इंट्रोडक्शन तो हम कवर कर चुके हैं, बाकी ये पूरा कोर्स कंटेंट है, ठीक है, ये हम इसमें कवर करेंगे। और रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, उसमें हम एक रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट करेंगे, नेटफ्लिक्स का क्लोन बनाएंगे, इसी तरह एक प्रोफाइल का बनाएंगे, ठीक है, जस्ट लाइक रेज्यूमे, ऑनलाइन रेज्यूमे, ठीक है, और डैशबोर्ड बनाएंगे। तो 4 एक प्रोजेक्ट्स पे तो हमने काम करना है, बाकी कुछ और प्रोजेक्ट्स आते रहेंगे तो
उसको भी हम इस यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो अप करें और बेल आइकन को क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और जितना हो सके अपने इर्द गिर्द लोगों को अपडेट रखें, उनको कुछ सिखाने की कोशिश करें, क्योंकि इकॉनमी किसी एक बंदे की अर्निंग से नहीं बनती। जो इकॉनमीज़ तरक्की कर चुके हैं, बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्होंने इनकम जनरेट की है, तो वो सिर्फ़ एक बंदे ने नहीं की, वो पूरी कम्युनिटी ने की है। तो आप इसको लोगों को सिखाएं और अर्निंग के कैपेबल बनाएं। ठीक है, ये आपके साथ मैंने शेयर कर दी है स्क्रीन। ये देखें, इसमें जो एनुअल यूनाइटेड स्टेट के अंदर रिएक्ट जेएस के डेवलपर्स ले रहे हैं सैलरी एनुअली, वो ये है। ठीक है, पर आवर वो तकरीबन $52-53 पर आवर, ये एवरेज है। ठीक है, ये ले रहे हैं। तो ऑनलाइन कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो जॉब्स ऑफ़र करते हैं और आप उनके साथ काम कर सकते हैं। तो सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा दिल लगाना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और इंशाल्लाह फिर आप कैपेबल हो जाएंगे ये अर्निंग करने की। दुआ में याद रखें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, एहसन जज़ा।